तो टेस्ट क्रिकेट का सबसे मार्की सीरीज इज हियर। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो कि टूर्नामेंट होता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के टीमों के बीच में, वो शुरू हो रहा है 22 नवंबर से पर्थ के मैदान पर। और इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि वो क्या चीजें हैं जो डिसाइड करेंगी इस टेस्ट सीरीज का फेट। ये रेगुलर आपका प्रीव्यू वीडियो नहीं है। इस वीडियो पर हम ऐसी चीजों पर बात करेंगे जो इन दोनों टीमों के बीच में डिफरेंशिएटर बन सकती हैं। तो पहले बात कर लेते हैं भारतीय क्रिकेट टीम की। अब क्योंकि ये मैचेस ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हैं, ओपनिंग और नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड दिस इज वेयर आवर फर्स्ट पॉइंट लाइज कि हाउ वेल विल द यंगस्टर्स डू। ध्यान रखना होगा कि रोहित शर्मा पहले मैच में नहीं है, तो यशस्वी जायसवाल पर जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी। राहुल को ऊपर भेजा गया है और 3 नंबर पर गिल आएंगे। पर मेजर क्वेश्चन ये है, इस सीरीज का डिफाइनिंग पॉइंट शायद ये हो सकता है कि हाउ वेल विल आर यंगस्टर्स डू। फिर चाहे वो आपके गिल हो, यशस्वी हो, या ऑस्ट्रेलिया में कल्ट फिगर बना चुके ऋषभ पंत। यशस्वी जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते आए हैं, उनका दूसरा टेस्ट यहाँ ऑस्ट्रेलिया में होगा। साउथ अफ्रीका में टूर किया था, बहुत अच्छी सीरीज नहीं गई थी, तो यशस्वी पर नजर बना के रखिएगा। और एक मेजर पॉइंट ये है कि हाउ वेल विल आर यंगस्टर्स डू। दूसरा मेजर पॉइंट भारत के लिए, पुजारा का रोल कौन प्ले करेगा। हु विल प्ले पुजाराज रोल ऑफ टायरिंग द बॉलर्स। अभी रिसेंटली मैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के इंटरव्यू सुन रहा था और ऑलमोस्ट सारे क्रिकेटर्स यही बात कर रहे थे कि भाई वी आर रिलीव कि पुजारा नहीं ट्रैवल कर रहे हैं। पुजारा सिर्फ रन्स नहीं बनाते थे, पुजारा 150-200 ओवर खेलते भी थे ओवर द कोर्स ऑफ द सीरीज। तो पुजारा की वजह से बॉलर्स को दूसरे, तीसरे, चौथे स्पेल में आना पड़ता था। बॉलर्स थक जाते थे, जिसका असर दिखता था चौथे, 5वें मैचेस में, जब ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स अपनी फुल एफिशिएंसी पर नहीं हो पाते थे। इस सीरीज में इंडिया के लिए पुजारा का रोल कौन सा प्लेयर प्ले करेगा, एक इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। मेरे हिसाब से गिल वो रोल प्ले कर सकते हैं। तीसरा सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, विल ही शाइन अगेन। विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में उनका बेस्ट निकल कर आता है, फिर चाहे वो 2012 वाला दौरा हो, 2014 वाला जहां उन्हें मिड सीरीज में कैप्टेंसी मिली थी, या फिर 2018 का दौरा, ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली का बेस्ट निकल कर आता है। एंड ही हैज बीन स्ट्रगलिंग रिलेटिवली, बट विल ही शाइन अगेन। क्या विराट कोहली फिर से शाइन करेंगे, रन्स एक्यूमुलेट कर पाएंगे, क्योंकि नंबर 4 इज अ वेरी क्रूशियल स्पॉट। हर टीम में वहां पर रन एक्यूमुलेटर होते हैं। स्टीव स्मिथ की बात कर लीजिए, जो रूट की बात कर लीजिए, पास में जाके सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, 4 नंबर पर जो बल्लेबाज आता है उसका काम होता है रन्स एक्यूमुलेट करना, और रन्स की जरूरत पड़ेगी विराट कोहली से। सो विल ही शाइन अगेन इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोअर ऑर्डर को कौन एकजुट करके रखेगा। पहले मैच में तो राहुल ऊपर जा रहे हैं, तो लोअर ऑर्डर ऑलमोस्ट एकदम एक्सपोज्ड है। यंग प्लेयर्स सारे, सरफराज अगर खेलते हैं तो उन्होंने भी बाहर कोई अच्छा दौरा नहीं किया है। जुरेल का भी ऑस्ट्रेलिया में पहला मैच होगा, हालांकि वो अच्छा परफॉर्म करते आए हैं इंडिया ए मैचेस में, बट रिलेटिवली लोअर ऑर्डर जो है हमारा वो एक्सपोज हो चुका है इस पॉइंट पर। विल जुरेल बी एन आंसर। इंडिया ए मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि प्रैक्टिस मैचेस में भी जुरेल काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो क्या जुरेल वो खिलाड़ी होंगे जो ऋषभ पंत के साथ मिलकर लोअर ऑर्डर को होल्ड करेंगे, समेट कर रखेंगे। कीप एन आई ऑन जुरेल। पांचवा और मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम बुमराह की बात नहीं करेंगे, हम जडेजा की बात नहीं करेंगे, आकाशदीप की बात भी हम बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, पर सिराज की बात करना जरूरी है। कौन सा सिराज टर्न अप करेगा। क्या लॉर्ड्स वाले सिराज दिखेंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2025 में, या फिर इंडिया के होम सीरीज वाले सिराज दिखेंगे जो काफी आउट ऑफ कलर थे, विकेट्स नहीं ले पा रहे थे। सो विच सिराज विल टर्न अप विल प्रोबेबली डिसाइड कि इंडिया की बॉलिंग, कलेक्टिव बॉलिंग कैसी रहती है। और लास्ट मेजर पॉइंट है इंजरी कंसर्न्स इंडिया के लिए। राहुल इंजर्ड हुए, रिकवरी उनकी अच्छी हुई, अभी वापस आ गए हैं, ओपन करेंगे, बट रोहित नहीं खेल रहे हैं पहले टेस्ट मैच में। गिल को अंगूठे पर चोट लगी हुई है, शायद वो पहले मैच से बाहर होने वाले हैं। कुछ लोगों ने कहा शायद दूसरे मैच में भी ना खेले। अभी कल परसों सुनाई पड़ा कि बुमराह के भी कंधे में थोड़ा डिस्कम्फर्ट देखा गया, तो इट इज स्टार्टिंग टू लुक लाइक गाबा 2021 अगेन। भारत के लिए इंजरी कंसर्न्स फिर से उभर के आ रहे हैं, पर क्या ये सिर्फ इंजरी के मामले में गाबा जैसा होगा, या फिर परफॉर्मेंस भी वैसी निकल कर आएगी। We will hope for the best। तो ये थे इंडिया के लिए 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलियन कैंप में सब कुछ सही चल रहा है, कंसर्न्स वहां भी हैं। सबसे पहला कंसर्न ये है कि उनकी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है। अभी पाकिस्तान की ओडीआईज में आराम से हरा कर गई, 2-0 की जीत। हारिस रऊफ ने शानदार बॉलिंग की और ऑस्ट्रेलिया की ऑलमोस्ट ए बैटिंग लाइनअप खेल रही थी। स्टीव स्मिथ, लाबुशेन, जॉश इंग्लिश सब थे उस टीम का हिस्सा, पर रन नहीं बन रहे थे ऑस्ट्रेलियन बैटर्स से। तो ऑस्ट्रेलिया की करंट फॉर्म, ऑस्ट्रेलियन बैटर्स की फॉर्म इज अ कंसर्न। बैटर्स की फॉर्म की बात हो रही है तो बात कर लेते हैं लाबुशेन और स्मिथ की। लाबुशेन हैज बीन स्ट्रगलिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। स्टीव स्मिथ भी स्ट्रगल करते आ रहे हैं। ओपनिंग पे मूव किया था उन्होंने जहां पे उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं आ रही थी,
नाउ ही हैज कम डाउन टू द नंबर 4 जहां पे वो मोस्ट कंफर्टेबल होते हैं, बॉल भी पुरानी हो चुकी होती है, इनफ मूवमेंट नहीं हो रहा होता है, ही कम्स एंड एक्यूमुलेट्स रन। ऑस्ट्रेलिया फिर से वही चाहेगा कि लाबुशेन और स्मिथ फॉर्म में वापस आए और बहुत सारे रन बनाए। ऑब्वियसली ख्वाजा विल बी परफॉर्मिंग वेल, बट ऑस्ट्रेलिया के बाकी बैटर्स पर थोड़ा सवाल जरूर है। ऑस्ट्रेलिया का तीसरा कंसर्न है मैक्सवेनी साइज्ड गैम्बल। जब से वार्नर रिटायर हुए हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में एक तलाश चल रही है, हंट चल रहा है कि भाई अगला ओपनर कौन होने वाला है, और इस हंट का कोई भी सर्टेन जवाब नहीं मिला। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मैक्सवेनी, जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में नंबर 3 पर खेलते हैं, उन्हें प्रमोट किया गया है ओपनिंग करने के लिए, गैम्बल किया गया है। ही इज अ गुड प्लेयर, टेक्निकली साउंड है, पर इंडिया की फियरसम बॉलिंग के अगेंस्ट, बुमराह की घूमती गेंद के अगेंस्ट मैक्सवेनी कैसा परफॉर्म करेंगे, ऑस्ट्रेलिया का इस पे नजर जरूर रहेगा। शायद ये डिफाइनिंग फैक्टर भी हो सकता है इस सीरीज का। चौथा पॉइंट जिस पे नजर रखनी चाहिए इज द बैटल ऑफ विकेट कीपर्स। एलेक्स कैरी शानदार फॉर्म में है, ऋषभ पंत टेस्ट मैचेस में कभी फॉर्म से बाहर जाते ही नहीं हैं, और ये दो विकेट कीपर्स पर नज़र बना के रखिएगा। इनके विकेट कीपिंग के लिए ही नहीं, इनके बैटिंग एबिलिटी के लिए भी। बहुत कम ऐसे होता है कि टेस्ट मैचेस में विकेट कीपर्स पर इतना ध्यान दिया जाए, पर ये सीरीज कुछ ऐसी होने वाली है कि ऋषभ पंत और एलेक्स कैरी दोनों सेंटर ऑफ द स्पॉटलाइट रहेंगे इनकी बैटिंग एबिलिटीज के लिए भी। तो ये दोनों विकेट कीपर्स पर नजर बना के रखिएगा। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया के क्वार्टेट पर नजर बना के रखना जरूरी है। 5वां पॉइंट, कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड और नेथन लायन। आप पिछले 10 साल उठा लो, दे आर नेवर आउट ऑफ द टीम। कोई भी टीम ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर रही है तो दे नो कि कौन सामने आने वाला है। दे कम एवरी टाइम एंड परफॉर्म एवरी टाइम। क्या ये चारों फिर से उसी कलर में आ पाएंगे, वही परफॉर्मेंसेस दे पाएंगे? मुझे लगता है हाँ, इन चारों पर सवाल नहीं है। इंडिया की बॉलिंग पर भी ज्यादा सवाल नहीं है। बुमराह विल परफॉर्म वेल, जडेजा अश्विन विल परफॉर्म वेल, आकाशदीप डिसेंट बॉलर हैं, और ऑस्ट्रेलियन के स्विंगिंग पिचेस पर, सपोर्टिंग हेल्पिंग पिचेस पर इंडियन बॉलर्स भी अच्छा करेंगे। बट इट विल टर्न आउट टू बी अ बैटल ऑफ द बैटर्स। जिस टीम के बैटर्स अच्छा करते हैं वो टीम सीरीज जीत कर जाएगी। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया में भी इंजरी कंसर्न है। ग्रीन लंबे समय के लिए बाहर हो गए हैं, और सवाल ये है कि ऑस्ट्रेलियन टीम में बैलेंस कौन प्रोवाइड करेगा। ग्रीन इज अ प्रॉपर ऑलराउंडर, अपना एक एंड होल्ड कर लेते हैं, बॉलर्स को चेंज अप करने में काफ़ी मदद मिलती है। ही इज़ वेरी डिसेंट विद द बॉल इन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस। बट अब जब वो इंजर्ड है, फोर्थ बॉलर का रोल कौन प्ले करेगा प्लेइंग 11 में इज अ क्वेश्चन। क्या ये रोल मिच मार्श प्ले कर पाएंगे? उनके खुद के इंजरी कंसर्न्स रहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का बैलेंस इज क्वेश्चनेबल राइट नाउ, और ये 6वां पॉइंट है जो ऑस्ट्रेलिया को कंसर्न कर सकता है, जिस पे नजर रखनी चाहिए कि बैलेंस कैसा रहेगा, कौन होगा फोर्थ बॉलिंग ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया के लाइनअप में। सो दैट इज इट फ्रॉम द प्रीव्यू। दोनों टीमों के लिए काफी कुछ स्टेक पर है। ऑस्ट्रेलिया के लिए इट्स अ बैटल ऑफ प्राइड। 2 बार इंडिया आके उन्हें मॉल करके जा चुकी है, क्या तीसरे बार भारत ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएगी? इंडिया के लिए इट्स अ मैटर ऑफ WTC। 2 बार से फाइनल्स में पहुंच रहे हैं, ऑलमोस्ट सर्टेन था कि इस बार भी पहुंचेंगे, पर न्यूजीलैंड घर पर आकर व्हाइट वॉश कर गई। क्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज कर पाएगा? क्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया से जीत पाएगा? 4-0 की जीत चाहिए WTC फाइनल्स में पहुंचने के लिए। A lot is at stake and we at Cricket Today will be bringing you all the stories from the Border Gavaskar Trophy। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करते हुए जाइएगा अपने थॉट्स। आपके क्या ओपिनियन है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस सीरीज के लिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। See you in the next video।